गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे योग के साधक और बाधक तत्व, जो कि योग के आधारभूत तत्वों में से एक है। आपको हमने पहले पुस्तक में पढ़ा था कि योग का परिचय, संपूर्ण परिचय, कि योग क्या है, कहाँ से पैदा हुआ, किस प्रकार से, किस शास्त्रों में योग का क्या क्या वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे योग के साधक और बाधक तत्व क्या है। मतलब इसको आप सामान्य अर्थों में आप ये समझिए कि जब आप किसी मार्ग पे जाते हैं, जब किसी भी चीज पे आप जाते हैं, तो जब आप रास्ते के लिए निकलते हो तो क्या होता है कि आपको बीच बीच में बहुत सारे लोग आपको टकरते हैं। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। पर यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि ये हमें कितने लोग ऐसे हैं जो हमें हमें सही जानकारी दे रहे हैं, यानी कि हमें करेक्ट नॉलेज दे रहे हैं, और इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हमें गलत ज्ञान हमें दे रहे हैं। जो सही ज्ञान दे रहे हैं उन्हें हम कहते हैं साधक तत्व, और जो गलत ज्ञान दे रहे हैं उनको हम कहते हैं बाधित तत्व। ठीक है ना। सामने अर्थ इसका यही है। योग में इसका क्या महत्व है। जब आप योग साधना करते हैं तो आपको भिन्न आकार में भिन्न चीजें आपको डिस्टर्ब करती है, भिन्न चीजें आपको सहयोग भी देती है। ठीक है। वो चीजें क्या है। जैसे मान लीजिए आप ध्यान साधना बैठे हैं, आपको कौन डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है ना। क्या आपका जो ध्यान है वो बहिर्मुखी अभी भी है क्या। बहिर्मुखी किस प्रकार से कि आपको अभी भी चीज कुछ ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं आपका बहिर्मुखी पूर्ण रूप से ध्यान आपका। ठीक है। तो इसके लिए योग योग में क्या कहा गया है, साधक और बाधक तत्व के बारे में, उसके बारे में हम आज जानेंगे अच्छे से विस्तार के साथ। ठीक है ना। कोशिश करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाए। इन पे दो चीजों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सामान्य चीजें आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं। ये हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड की जो मास्टर की जो पुस्तक आते हैं उसमें से पठन कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड का जो सिलेबस काफी अच्छा है। ठीक है। चलिए, साधक और बाधक तत्व किस में पढ़ेंगे, पहले हठ योग प्रदीपिका में किसके द्वारा लिखित है, स्वामी स्वात्मानंद के द्वारा। ठीक है ना। योग सूत्र के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। योग सूत्र के प्रथम अध्याय का जो 30वां सूत्र है, जिसमें 9 प्रकार के जो अंतराय बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद व्याधि सत्यान संशय प्रमाद भ्रांति दर्शन, अनवस्थितता और अलभूमिकता। ठीक है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है ना। योग साधना में साधक तत्व ये तो थे हमारे बाधक तत्व। योग साधना में दो पुस्तकों के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे साधक तत्व, इसमें पढ़ेंगे सेम वही हठ योग प्रदीपिका में और योग सूत्र के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। आज का कार्यक्रम हमारा इतना रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। योग साधना में साधना के साधक तत्व को जानेंगे, बाधक तत्व को जानेंगे। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार साधक तत्व कौन से हैं, उन्हें योग सूत्र के साधक बाधक तत्व कौन से हैं। ठीक है। जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। क्या होता था। बाधक तत्व क्या है, जो योग साधक सच्चाई पूर्वक आध्यात्मिक मार्ग पर अवलंबन करता है, यानी कि बढ़ता है, वह कुछ ऐसी कठिनाइयां या एवं अनोखे अनुभव को प्राप्त कर लेता है जो उससे प्रातः सहनशीलता और निरुत्साह उत्पन्न करने करके बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें वो पा लेता है जो कि, जैसे मान लीजिए ये बात आपने पता है कि बंदर के हाथ में बंदूक देनी, यानी कि उसकी ये मतलब कि वो है नहीं, इतना सक्षम है नहीं कि वो चीजों को संभाल पाए, लेकिन उसको फिर भी वो चीजें एनर्जी मिल जाती है। तो चीजों को क्या इतना उत्साही हो जाता है कि उसको नहीं पता कि मुझे इनका प्रयोग कहाँ पे करना है। इसके विपरीत ऋषि मुनियों के प्रयोगात्मक अनुभव के आधार पर योग साधना को सुगमता से प्रस्तुत करते हुए ऐसे उपाय योग साधना में बाधाओं को प्रभावित ढंग से दूर करते हुए, अतः योग साधना हेतु साधक बाधक और साधक तत्वों का ज्ञान आवश्यक होता है, जिसका विवरण शास्त्रों के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से एक है। हठ योग प्रदीपिका में साधक बाधक तत्वों के बारे में क्या कहा गया है। अत्याहार अत्याहार प्रयास प्रजल प्रयास प्रजप्लो नियमाग्रह जन संचय लोल्यम च षड षड भी योग विन्यसति विनाश की तरफ लेके जाती है आपको। ये 6 प्रकार के विघ्न हैं। विघ्नो सब सब षड विघ्न योग, 6 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं। कौन कौन से। अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना खाना। प्रयास, कुछ ज्यादा ही हो जाए कि शरीर की अतिशयोक्ति करने लग जाए हम लोग। ठीक है ना। इतना भी अपने कार्य में नहीं होना चाहिए। पर जल्प, यानी कि हम कितने सक्षम है अपने कार्य के लिए। ठीक है ना। कितना हम लोगों को अपने श्रम करनी चाहिए, कितना अधिक श्रम करना चाहिए। ठीक है। नियम आग्रह, इतने भी नियम के पाबंद नहीं होने चाहिए कि हमने किसी को भी आहत कर सकते हैं।
ठीक है ना। जनसंग, जनसंचर्या, जनसंघ का जो अधिक लोग मित्र मंडली में बना लेते हैं उनके लिए, उनके बारे में बताया गया। लोल्यम, जो इतना बुड़बक होता है, हर समय बोलता रहता है, साइलेंट नहीं रहता। च षड विघ्नो विन्यति विन्यस्यति, ठीक है। ये 6 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं। क्या क्या? अत्याहार पर, अत्याहार प्रयास, अत्याहार प्रयास प्राच्य प्रज्वलित हो, नियम महाग्रह, जन संचय, लोल्यम च षड्विघ्नो, षड्विघ्नो विन्यसति, ठीक है ना। इस प्रकार के आप इनको पढ़ सकते हैं आराम से। हठ योग प्रदीपिका के अंदर ये सूत्र पाया बताया गया है। अर्थात अधिक अधिक भोजन करना, अधिक श्रम करना, अधिक बोलना, पर जरूरत नहीं बोलना, नियम आग्रह, नियम के पालन में आग्रह करना, अधिक लोक संपर्क में आना, ठीक है ना। मन की चंचलता, ये 6 प्रकार के योग को नष्ट करने वाले तत्व बताया गया, अर्थात योग मार्ग में ये प्रगति के लिए क्या है, बाधक है, ठीक है ना। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। अत्याहार का तात्पर्य क्या है? आहार के अधिक मात्रा में ग्रहण से शरीर की जठर में अधिक मात्रा में खर्च होती है तथा विभिन्न प्रकार के पाचन संबंधी रोग जैसे अपच, कब्ज, अम्लता, अग्निमार्ग आदि उत्पन्न होते हैं। इसके द्वारा अत्याहार की वजह से यदि साधक अपनी ऊर्जा साधना में लगाने के स्थान पर पाचन क्रिया हेतु खर्च करता है तो पाचन रोग से निराकरण हेतु षटकर्म आसन आदि क्रियाओं का अभ्यास में समय नष्ट करता है। योग साधना प्रकृति रूप से बाधित होती है। इसमें ये नहीं कहा गया कि आपको योग अभ्यास षटकर्म नहीं करने चाहिए। इसमें ये कहा गया कि अगर आप भोजन ज्यादा करोगे तो आपको ये भी चीज ज्यादा करनी पड़ेगी। जिसमें आप लोग ज्यादा आहार पे फोकस करोगे उतना ही आपको फोकस इनमें करना चाहिएगा। अगर आपका ये फोकस, मान के चलिए अगर आपका ये फोकस किस में हो, ध्यान साधना में अगर आपका फोकस हो जाए, साधना में क्या, अगर आप उस ऊर्जा इसमें खपत करते हो तो आप क्या करते हो, योग साधना को प्राप्त इसमें कर सकते हो। शास्त्रों का अकॉर्डिंग क्या कहा गया, शास्त्र क्या कहते हैं? सुसुगंध मधुर, सुसुगंध मधुर मधुर आहार, आहार चतुष्या चतुष्या विवर्जते, भुज्यते शिवम प्रत्यो मित्ताहार उच्यते। क्या कहा गया है, कितना भोजन बताया गया है इसमें, ठीक है ना। सुसंगत क्या होता है, मधुर क्या होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहा गया, सुसंगिंदो मधुर आहार, आहार चतुर्श्याम, मतलब चतुर्भाग कौन सा बताया गया आपका, विवर्जते, जो कि वर्ज्य बताया गया। देखिए आहार सुसंगत होना चाहिए, यानी अच्छा भोजन होना चाहिए, हल्का भोजन होना चाहिए। मधुर मतलब कि आपके मनानुकूल होना चाहिए, ना कि अति होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जो परमेश्वर को सदा समर्पित करके अमावस्या की 3/4 भाग को पूर्ण करता हो, पूर्ण करे, ठीक है ना, ग्रहण किया गया के अंदर विवर्जित हो, मतलब जाए। जैसे मान लीजिए ये आपका पेट है, ठीक है ना, इसमें हम लोग 4 भागों में इसको विभाग कर देते हैं। ये हमारे 4 भाग हो गए। इसमें आपका खालिस्तान रहना चाहिए, ये पानी के लिए, ये आपके आहार के लिए। ये इस प्रकार से भागा को डिवाइड किया गया, चाहे नहीं क्या। अच्छा एक यहाँ पे ये वाला भाग ऊपर वाला खाली छोड़ दें, ये हवा के लिए छोड़ दें, ये पानी के लिए, ये आपके भोजन के लिए। ये आपका 3/4 भाग, आपका 1/4 भाग खाली रहना चाहिए। 3/4 यानी कि भाग को पूर्ण करने के लिए ग्रहण किया गया, जिसमें अमाशय का 1/4 भाग वायु, ठीक है, संचार सुचारू रूप से पाचन क्रिया पर छोड़ दें। ऐसा मात्रा आधारित रुचिकर भोजन को स्वात्मा सूर्य ने मिताहार की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से केशव गीता में भी क्या कहा गया है? केशव गीता क्या कहती है? अति खावे, अति थोड़ा खावे, अति खावे, अति थोड़ा खावे, अति सोवे, अति जागर पाए, ठीक है ना। यह स्वभाव रखे यदि कोई, उसका रोग सिद्ध न होए। समझ रहे आप लोग? अति खावे, अति खोवे, अति सोवे, अति जागर पाए, ये स्वभाव खोए यदि कोई, उसका योग सिद्ध नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसका विस्तार रूप से आप देखिए क्या कहा गया है। अगर भोजन अगर वो अति करता है, ठीक है ना, अगर वो अति खाता है, ठीक है, तो वो अधिक सोता है और क्या वो ज्यादा समय तक जाग नहीं पाता। ये स्वभाव अगर वो ये रखता है, ठीक है ना, तो अगर कोई ये अगर कोई स्वभाव ये रखता है, अपनी रुचि में ये से रखता है नित्य वर्ण करना है, उसका योग कभी भी सीधा नहीं हो सकता। भोजन एवं अत्यधिक थोड़ा भोजन या फिर
अत्यधिक सोना या फिर अत्यधिक जागना, इस प्रकार स्वभाव वाले व्यक्ति कोई साधक रखता है तो उसका कभी भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। इस प्रकार गणेश जी कहते हैं मिताहारी न मिताहारी न होने के कारण के स्थान पर यदि वो साधक अत्याहारी आचार संहिता का पालन करता है तो नाना प्रकार के रोगों से वो ग्रस्त हो जाता है। ठीक है। अतः साधक को अत्याहार की प्रवृत्ति को त्यागना चाहिए। शरीर को धारण करने में समर्थ होने के कारण धातु को प्राप्त हुए वात पित्त कफ की न्यूनादि खाए तथा पिए पिए हुए आहार पदार्थ के परिणाम स्वरूप रस की न्यूनाधिकता को व्याधि रहता अथवा रोग कहते हैं। व्याधि होने पर चित्त वृत्ति उसमें अथवा उससे दूर करने के उपाय में लगी रहती है। इससे वह योग में प्रवृत्त नहीं हो सकती। इसी कारण व्याधि की गणना योग के विघ्नों में होती है। अजीर्ण नींद की खुमारी, अति परिश्रम, प्रवृत्ति की वायु वायु कारक वृत्ति का अभाव हो जाता है। इस प्रकार से कुछ चीजें बताई गई है कि आपको अगर इसका आप भोग करोगे तो क्या चीजें होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना तो सस्य योग स्थिति ना न च कांत न कांच मनसस्तः न चाति स्वप्नशीला जागृतो नेव चाजुजना। क्या कहा गया कुंती पुत्र को, क्या कहा गया। जो अधिक भोजन करता है वो बिल्कुल नहीं, वो बिना खाए रहता है। जो अधिक भोजन करता है, जो बिल्कुल बिना खाए रहता है, जो बहुत सोता है, जो बहुत जागता है, उसके लिए अर्जुन योग नहीं है। दोनों के लिए बताया गया कि आपको मिताहारी रहना पड़ेगा। ठीक है। अब गीता में और क्या कहा गया है, सबसे अच्छी परिभाषा बताई गया युक्त आहारस्य युक्त विहारस्य चेष्टा कर्मसु कौशल। सॉरी, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःख। ठीक है ना। अगर वो युक्त नहीं आहार विहार को करेगा, युक्त अपनी चेष्टाओं पे कंट्रोल नहीं करेगा उसके कर्मों से संबंधित, ठीक है, तो युक्त स्वप्न बोधस्य, अगर वो अपनी निंदा पे अपने स्वप्नों पे निंदा नहीं करेगा तो योग भक्ति योग के माध्यम से दुख का निवारण नहीं की संभावना मुश्किल है। ठीक है ना। योग के माध्यम दुख का उसका नाश करने वाला तैयार होगा। ठीक है ना। नियमपूर्वक भोजन करता है, नियमित आहार विहार करता है, उसके लिए उसके योग दुख का नाश करने वाला है। अगर वो युक्त करता है, अगर वो युक्त करता है, आहार विहार करता है, यानी सामान्य रूप से खाना बना करता है, युक्त वो चेष्टाओं को सब पे कंट्रोल रखता है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखता है, अपने कर्मों पे वो नियंत्रण रखता है कि मुझे किस कौन से कर्म करने चाहिए। ठीक है ना। युक्त स्वपन बोधस्य, अपने जागते हुए सोते हुए, ठीक है ना, किस प्रकार का उसका प्रीवियस रहता है, अगर वो चीजों पे करता है तो योग के माध्यम से दुख की निवृत्ति समता मुश्किल सब तक हो जाती है। अब इसमें ये क्या बताए गए हैं, सारे तत्व बताए गए हैं जो हमने पहले पढ़ा था। प्रयास पर्याप्त नियमाग्रह नियमाग्रह जनसंघ प्रक्रिया जनसंघ संचलन में लोलता लोलियम बताया गया, संचालता को लोलता बताया गया। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज है ये हठ योग प्रदीपिका की अकॉर्डिंग, स्पीक के अकॉर्डिंग हठ योग प्रदीपिका। योग साधक को अत्यधिक शारीरिक व मानसिक श्रम से बचना चाहिए। अत्यधिक शारीरिक मानसिक श्रम राजसिक तामसिक की वृद्धि के साथ साथ शरीर शरीर की मानसिक ऊर्जाओं में असंतुलन पैदा करते हैं। अतः योग साधक को अति प्रयास त्यागना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई ये कह देता कि मुझे ये काम करना ही करना है, भले ही उसका शरीर का साथ दे या ना दे, लेकिन उसका एक एक प्रयास रहता है कि मुझे काम करना है, तो उससे उस श्रम से बचना चाहिए। इतना भी काम ना करें शरीर के लिए जो कि आपकी शारीरिक मानसिक चीजों को बढ़ावा दे। जिससे शरीर में क्या हो, राशि गुण कौन सा पाया जाता है, जिसमें क्रियाकलाप ज्यादा रहता है, काम करने की ज्यादा इच्छा रहती है। तामसिक होता है कि जो लेजीपन में रहता है। ठीक है ना। इन दोनों गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है ना। जो कि आपके शरीर में असंतुलन पैदा कर देंगे। ठीक, इसका अभ्यास नित्य नवीन करें। प्रजल्प, ठीक है ना। प्रजल्प मतलब कि जल्प, कि आप पे नियम नहीं है, किसी प्रकार कोई बंधन नहीं है। अधिक बोलने की व्यवहारता किसी शरीर को नष्ट समय समय भी नष्ट हो जाता है, शारीरिक समय भी नष्ट हो जाता है। गप सप लड़ाने में समय जो व्यतीत करते हैं, लोक संपर्क में इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यदि वृद्धि आपके नकारात्मक वृत्तियों की जैसे ईर्ष्या द्वेष लोभ आदि को उत्पन्न कर देती है, जो कि योग मार्ग में बाधा का काम करती है। ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिए आप लोग।
जी, आगे देखती है। हाँ, पर्याप्त हम जाने कि आपको अधिक बोलना, जो कि आपको इन चीजों में को भटका देती है। ठीक है ना। नियम आग्रह, इतना भी नियम का पालन नहीं करे कि किसी का अहित हो जाए। ठीक है ना। योग साधक के लिए शास्त्रोक्त जो सामाजिक धार्मिक या न्यूनतम के अकॉर्डिंग नियमों का जो सख्त पालन नहीं करना चाहिए। यदि प्रातः काल ठंडे पानी से स्नान योग साधक के लिए आवश्यक माना गया है। ठीक है। तो रोग अवस्था व अत्यंत सर्दी के मौसम में इस नियम का पालन आवश्यक नहीं है। इन हालातों में थोड़े ठंडे के जल का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा गर्म पानी भी इसमें यूज किया जा सकता है। इतना भी नियम पालन जो कि आपकी योग साधना में बाधक पैदा करते हैं। जनसंघ, इनके लोगों के संपर्क में ज्यादा रहना, जो जो कि प्रजर जो लोग होंगे वो ऑब्वियसली पता है कि जनसंघ में वो रहेंगे। अत्यधिक लोक संपर्क में शारीरिक मानसिक ऊर्जा हास्य का अगर नष्ट करता है। जितने लोगों के साथ संपर्क होगा उतने ही उसकी योग योग साधना मार्ग के बारे में वो कि में नोक जोक मन के शारीरिक योग मार्ग की बाधा बनेगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन चीजों से बचना चाहिए। चंचलता, जिसमें आपको प्रजब ज्यादा हो, जनसंग ज्यादा रहता हो, तो वो सीधी बात से चंचल तो बच्चा होगा ही होगा। यह वृत्ति योग योग साधना मार्ग में क्या बाधा पैदा करती है। शरीर की अस्थिरता दीर्घ समयावधि की साधना हेतु बाधक बनती है। नकारात्मक वृत्तियां जैसे ईर्ष्या द्वेष आदि मन की चंचलता बढ़ाकर योग मार्ग में विघ्न उत्पन्न करती है। साधना की अनियमितता, जैसे एक दिन, जैसे क्या होता है, एक दिन तो सुबह 4 बजे से साधना की दूसरे दिन आलस्यवश सुबह 7 बजे उठकर की, इस तरह से अन्य अस्थिरता भी योग साधना में बाधना उत्पन्न करती है। चित्त विक्षेपों की यही मतलब योग अंतराय कहलाती है। ठीक है। योग अंतराय कहलाती है जो चित्त की विक्षेप, जो जहाँ पे चित्त विक्षेप हो जाता है, तो उसमें से चंचलता उसमें से एक है जो कि हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देती। कारण इसके पीछे यही होता है। ठीक है ना। ये इस प्रकार के विभिन्न है जो हमें जीवन में अक्सर देखने को मिलते हैं। योग सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होता है, साधक और बाधक तत्व कौन से हैं। तो साधक बाधक 9 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं। व्याधि, आदि और व्याधि, शरीर से संबंधित होती है व्याधि। सत्यान, ये होती है आपकी अध्यात्म से जुड़ी, आपकी मानसिक स्तर से जुड़ी। संशय, ये आपके भौतिक जीवन से संबंधित, आपको कितना संशय लोगों पे शक बोलते हैं। प्रमाद, कि आपको अपने पर डाउट तो नहीं है। ठीक है, कि भी मैं काम ये सही कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। आलस्य, कितना आपके अंदर आलस्य भरा हुआ है, आप अपने कार्य के लिए कितना एक्टिव है। अविरति के प्रति कितना आप मोहित हैं, यानी कि किसके प्रति, इन पर इंद्रियों के प्रति कितना मोहित है। ठीक है। भ्रांति दर्शन, क्या आपको जो ज्ञान करवाया जा रहा है वो सही ज्ञान करवाया गया है या उल्टा ज्ञान कराया। अलभूंगितम, जो जहां तक आपकी भूमि की प्राप्ति के बाद आपकी क्या स्थिति है। ठीक है। यानी कि आपको आप चाहते थे कि मुझे साधना हो जाए, आप साधना के बाद में क्या रहा कि आपको भूमि की प्राप्ति होगी, लेकिन आप उस पर टिके नहीं। क्या मैं इसको कितना लंबे समय से टिक सकता हूँ। अनवस्थितम, अब उस तत्व को प्राप्त करने के बाद अब आपकी क्या इच्छा रह गई। ठीक है ना। उक्त 9 अंतराओं ही चित्त की विक्षेप है। इसमें ही चित्त आपका विक्षिप्त हो जाता है। अगर सही रहेगा तो क्षिप्त हो जाएगा, वरना विक्षिप्त होगा। ये क्या है, योग विरोधी विरोधी है। ठीक है। चित्त वृत्तियों के क्या नाम के साथ उनका कि व्यतिरेक इसमें नहीं होता, अनविवेक व्यतिरेक इसमें नहीं बताया गया। प्रमाण वृत्ति होते हैं, ये सब क्या है, नहीं होते तो वृत्तियां भी नहीं होती। ठीक है। वृत्तियों के अभाव में चित्त स्थिर हो जाता है। इस प्रकार चित्त विक्षेप की 9 अंतराएं बताई गई हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे क्या से। व्याधि सत्यान संशय, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन अलभूमित, सॉरी, अविरति अलभूमित अनवस्थित। व्याधि सत्यान संशय, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति। ठीक है ना। भ्रांति दर्शनम अलभूमित अनवस्थित योगंत्राय, योगंत्राय। ठीक है ना। ये 9 प्रकार के अंतराय बताए गए हैं। व्याधि का तात्पर्य क्या है, जिसमें मैंने आपको पता आदि व्याधि है, शारीरिक रूप से होता है। धातु रस कर्णवेश्यम, धातु का रस के रूप में क्या होता है, वेश्य, विष के समान वो व्याधि कहलाती है। धातु वेश्य, रस वेश्य, कर्ण वेश्य, वेश्य मतलब कि जो, इसे सब व्याधि कहते हैं वातु वात पित्त कफ, ये तीनों धातुएं, धातु रस कर्ण, इनमें यदि एक भी कुपित होने पर न्यून या आदि प्रकार की हो जाती है, धातु वैश्य कहलाता है। धातु, ठीक है ना, त्रिधातु बताया गया है।
लेकिन धातु तो आपके साथ होती है। सब धातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य, ठीक है ना, इस प्रकार के ये सप्त धातु हमारी हैं। जब तक देह में वात, पित्त, कफ समान मात्रा में है तो तो तब उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, धातु कहा जाता है। सम अवस्था में है, अगर विषम अवस्था में होती है तो हम क्या कहते हैं, उन्हें हम दोष समझते हैं। यही आपकी धातु है, यही आपकी दोष है। धातुओं की समानता में शरीर स्वस्थ रहता है। विषमता के कारण क्या हो जाता है, वो रोग हो जाता है। आहार को अच्छी तरह से परिपक्व न होने पर रस वैषम्य हो जाता है। वो आपका जो अगर सही से नहीं बचेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, रस वैश्य में हो जाएगा। ठीक है ना। अगर समवस्था में तो वो क्या होती है, धातु होती है, धातु वैश्य में मानी गई है। अगर रस परिपक्व नहीं होगा तो वो रस वैश्य कहलाता है। यदि शरीर में व्याधि बनती है, इसी शरीर में व्याधि बनती है, ज्ञानेंद्रियों कर्म जो कि सशक्त क्या होती है, मंद हो जाती है। मंद होना क्या कहते हैं, कर्णवश कहलाती है। ज्ञानेंद्रियों का कर्ण। योग साधना में सशक्त और दृढ़ इंद्रियों की आवश्यकता होती है। धातु, रस तथा कर्ण, इन तीनों के वैश्य को व्याधि कहते हैं। योगी रोगी क्या होता है, रोगी शरीर में समाधि का आभास संभवतः नहीं कर पाता, अतः व्याधि समाधि के अंतराय बताए गए हैं। काश श्वास उद्दीहिक रोगों में व्याधि कहते हैं। ठीक है ना। मानसिक सिंपल सा कारण है कि जो आवाज पित्त किस अंदर होता है, हमारे से भौतिक जीवन में, भौतिक शरीर में पाए गए हैं। तो ये आपके शरीर से जुड़ी रोग अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से हमें इन सब चीजों से लड़ना है और इन चीजों से निवृत्ति प्राप्त हमें करनी है। सत्यान क्या होता है कि आपको संशय किसके ऊपर, आपके मानसिक चीजों पर संशय कहता है। सत्यान अकर्मणताया चित्तस्य, सत्यान का चित्त के ऊपर कितना से अकर्मणता पाप का प्रभाव पड़ता है। चित्त की अकर्मणता सत्यान कहलाती है। समाधि का आभास करने के लिए इच्छा तो चित्त में ही होती है, किंतु किंतु सामर्थ्य उसमें नहीं होता। केवल इच्छा से योग सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती, अपितु योग अभ्यास के लिए शक्ति होनी चाहिए। पुत्रों की आसक्ति, विश्व योग की लालसाएं जीवन को पार्जनक में के व्यापार चित्त को उलझाए रखती है। इस चित्त की अकर्मणता अनुभव करते हैं। अकर्मणता व्याधि समाधि में अंतराय बताई गई है। इति नव अंतराय व्याधि सत्यान संशय प्रमाद अविरति भ्रांति नश्रो भ्रांति दर्शन अलभुक्त अनवस्थित। ठीक है ना। इस प्रकार के 9 अंतराय बताए गए पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय के 30वें भाष्य के अंदर, 30 सूत्र के अंदर। ठीक है ना। तो सत्यान आपकी मानसिक अकर्मणता के बारे में बताया गया है कि आपकी बॉडी में तो है पावर, लेकिन मन मन क्या हो गया, आलस्य में रह गया। चित्त की अकर्मणता का भाव इसमें बताया गया है। संशय उभय कोटि सपृग सपृग विज्ञान संशय, क्या क्या उभय कोटि मतलब क्या इसका, कि जब आप किसी भी कार्य के लिए किसी भी चीज के ऊपर फोकस करते हो, आपको क्या वो फोकस परफेक्ट है आपका, क्या आपके ऊपर उस पर किसी पर कोई डाउट नहीं है। ये भी हो सकता है कि वह हो सकता है कि वह भी हो सकता है। इस प्रकार के ज्ञान को संशय कहते हैं। योग साधना में विषय में साधक को कभी कभी संशय भी होता है, मैं योग का अभ्यास कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, डाउट होता है। क्या मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी डाउट होता है। क्या समाधि में से केवल एक ही प्राप्ति हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, मेरा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जाएगा। इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो विघ्न होते हैं उसे अंतरों के कोण का अंतर लिखा गया है। संशय अपने आप के ऊपर डाउट करना कि क्या मैं इसके लिए सच तैयार हूं क्या नहीं हूं। परमाद समाधि साधनाम नाम भवनम, समाधि के साधनों के में उत्साह पूर्वक प्रवृत्ति न होना प्रमाद कहलाता है। क्या है, समाधि के साधनों में उत्साह पूर्वक परिवर्तन न होना समाधि साधनम भावनम, कि समाधि के लिए जो साधन है उसमें अपनी भावना परिपूर्ण न होना। भावना नहीं है, साधन चलाए जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, नो। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तभी आप समाधि के मार्ग में आगे से बढ़ सकते हैं। समाधि का अभ्यास प्रारंभ कर देने पर उसमें जो वैसा उत्साह और दृढ़ता नियंत्रण बनी रहती है। ठीक है ना। जैसा उत्साह प्रारंभ होता है वे शांत तक रहता है। प्राय युवावस्था का मंद धन और प्रभुत्व का दर्पण शारीरिक सामर्थ्य का पद साधक के उत्साह को स्थिर कर देता है। अतः
प्रमाद समाधि में अंतराय बताई गई है। आलस्य, आलस्य पांचवी जो अंतराय वो क्या कहती है, आलस्य क्या कहता है, आलस्य कायस्य चित्तस्य च गुरु तत्वा प्रवृत्ति, तत्वाद प्रवृत्ति। काम के आधिक्य से शरीर व तमोगुण के आधिक्य से चित्त भारीपन का अनुभव करता है। ठीक है ना। आलस्य कायस्य क्या कार्य करता है, चित्तस्य, चित्त को क्या कर देता है, अकाया कर देता है उसको, आदि काया, उस पे अधिकार स्थापित कर देता है, इस पे, चित्त के ऊपर, किसका, आलस्य का। ठीक है ना। शरीर और चित्त के भारी से समाधि के साधनों में प्रवृत्ति नहीं होती, इसी इसी का नाम आलस्य है। ठीक है ना। प्रमाद और आलस्य में बहुत अंतर है। प्रमाद प्राय अविवेक से उत्पन्न होता है। किससे होता है प्रमाद, अविवेक से उत्पन्न होता है। ठीक है ना। आलस्य में अविवेक तो नहीं होता, किंतु गरिष्ठ भोजन के सेवन से शरीर और चित्त चित्त भारी हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए आलस्य में, प्रमाद में क्या बताया गया है, प्रमाद में क्या बताया गया है कि आपका अविवेक जिसपे उत्पन्न, अविवेक से उत्पन्न आपका प्रमाद होता है। किसी प्रकार का विवेकहीन आप प्रयोग कर रहे हो। ठीक है ना। देखो फिर से देखो आप, अ, प्रमाद में क्या बताया, साधनों के प्रति आपका भाव नहीं है, समाधि तक पहुंचने के लिए उत्साह नहीं है, वो प्रमाद है आपका। यहाँ पे भोजन के बारे में नहीं बताया गया, आलस्य भोजन से परिपूर्ण है, फिर भौतिक स्तर आ गया। अधिक भोजन से सेवन से शरीर चित्त भारी हो जाता है, यह भी योग साधना में अंतराय कहलाता है। नव अंतराय, अविरति के प्रति, जैसे मान लीजिए मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है तो खाना खा लो। अगर बार बार आपका ध्यान भूख के प्रति रहेगा तो आप योग साधना में कैसे कब आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। तो कहा गया है कि आपको जो कार्य करना है पहले उसको निपटा लीजिए। अविरति के प्रति चित्तस्य विषय विषय संप्रयोग गात्वा, संप्रयोगात्मा गद्रव गर्दव, अविरति के प्रति, अविरति हो जाना, विषयों के प्रति, चित्त की विषयों के प्रति, संप्रयोग के प्रति। ठीक है ना। शब्द आदि विषयों के भोग से तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा मतलब आलसा, लालसा है आपकी। ठीक है। कि उस विषयों के प्रति, समझ रहे हो क्या कहते हैं, शब्द आदि, इस शब्दों का अर्थ क्या है, विषयों के भोग से तृष्णा उत्पन्न होती है। वीरे, तृष्णा मतलब इच्छाएं उत्पन्न होती है, विषयों मतलब कि जो हमारे बाहरी जो सुख है वो सब आपके विषय है। विषयों की क्या उत्पन्न होती है, आपकी तृष्णाएं उत्पन्न होती है। तृष्णा वैराग्य का शत्रु है। समझ रहे हो ना। वैराग्य को धारण करना, तृष्णा को त्यागना पड़ेगा। समाधि के लिए वैराग्य प्रमुख तत्व, प्रमुखतम क्या साधन है, किसके लिए, समाधि के लिए। ठीक है जी। अतः वैराग्य भाव योग का अंतराय है। ठीक है। कोमल कांत वचनम, अनेक अनेक अंगों को मोहक संपर्क, पुष्पादि का गंध, स्वादिष्ट भोज्य पेय पदार्थ, व्यंजनों का रस, कभी कभी तत्व ज्ञान को भी आवृत करके साधनों साधक को, भोजन को, ठीक है ना, आसक्त बना देता है विषयों के प्रति। यह आसक्ति ही अविरति कहलाती है। जैसे मान, मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, भूख लगी है तो खाना खा लो। बार बार अपने विषयों के प्रति क्यों भाग रहे हो, भी मुझे भूख लगी है, अरे जो समय करना है जो काम कर लो, ताकि आपका मन तो आपका निश्चल हो जाए, बिल्कुल मन आपका शांत हो जाए। ठीक है। भ्रांति दर्शनम विप्रेयानम, भ्रांति दर्शनम इति मीन्स विप्रेयानम, अर्थात मिथ्या ज्ञानम को भ्रांति दर्शन ही कहते हैं। अन्य वस्तु, अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मैं योग पढ़ा, योग सूत्र पढ़ रहे हैं, आप एक अगर ग्रहण संहिता के बारे में पढ़ने लगे तो दैट्स मीनिंग दैट इट मींस रॉन्ग। ठीक है। जो साधक योग साधना को असाधना और असाधनों को साधन समझने लगता है, यही क्या भ्रांति दर्शन, योग का विघन बन जाता है। अगला अलभूमिगतम, अलभूमिगतम समाधि, समाधि अभूर्विलाभ, क्या कहा गया, अर्थात समाधि को, समाधि की किसी भी भूमि की प्राप्ति न होने पर योग का विघन कहलाते हैं। ठीक है ना। इतने समय से प्रैक्टिस की लेकिन उसकी भूमि की प्राप्ति नहीं हुई। समाधि की चार अवस्थाएं बताइए, सवित्रक, निर्वित्रक, सविचार, निर्विचार इति समाधि प्रकार। प्रथम भूमि
की प्राप्ति हो जाती है तो योगी उसका उत्साह बढ़ जाता है। यह सोचता है कि जब प्रथम भूमि प्राप्त हो गई वो तो मुझे अन्य भूमि प्राप्त हो जाएगी, परंतु किसी कारण उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। क्या वो उस भूमि पर टिका हुआ है? मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अगर उसको प्रथम भूमि बन गई तो स्ट्रगल करे, मेहनत करे। वो कि उसने क्या किया, अति उत्साह है, जो कि उत्साह तो आपको होता है, गणेश चेता में उत्साह तो क्या है आपको, बाधा तत्व बताया गया है। हड्डी प्रतिबंध में उत्साह तो आपको उसे बाधा तत्व बताया गया है। होना चाहिए किंतु सम अवस्था में होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भूमिका आपकी डिग गई। यह ही योग की एक अंतराय है। अन्वस्थितव लब्धाभ्याम भूर्मो चितस्या प्रतिष्ठा अन्वस्थितौ। यदि किसी प्रकार की मधुवती या फिर भूमियों में से किसी एक की प्राप्ति हो जाए किंतु उसमें नियंत्रण चित्त की स्थिरता न हो तो अनवस्थित कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते थे, वो चीज आपको प्राप्त नहीं हुई, या प्राप्त अगर आपको प्राप्त हो भी गई है तो क्या उस पर आप लंबे समय टिके हुए हैं? क्या उस पर नियंत्रण रूप से आप उसके ऊपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? वो डिपेंड करता है। वो कहते हैं अन्न वस्तित्व, अन्न अन्न स्थित, अन्न वस्ति स्थित, क्या उसके ऊपर आप स्थित है, अभी भी स्थित है? नहीं है ना। तो नियंत्रण चित्त की स्थिति न हो तो अन्न स्थिति कहलाती है। उस काम के प्रति अगर चित्त आपका स्थिर नहीं है तो ये आपकी चित्त की अस्तित्व कहलाता है। इस प्रकार के 9 चित्त विक्षेप योग के अंतराय कहलाते हैं। इन्हीं को चित्त का मल या फिर चित्त योग प्रतिपक्ष भी कहते हैं। चित्त, इन चित्तों विक्षेपों में 5 साथी बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? इनके 5 साथी हैं जो इनके साथ ही पैदा पैदा होते हैं। कौन कौन से हैं? दुख दोर्मान संमयत श्वास प्रश्वास। दुख, दुख के बारे में आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक इस प्रकार के दुख के बारे में बताया गया है। यो न भीक्ता प्राणी न तत्सु द्रुपघातच्च तदा दुखम योग सूत्र व्यास भाष्यम, पहले अध्याय का 31वां सूत्र बताया गया है। क्या कहता है इसके अंदर, क्या बताया गया? दुख के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसके साथ संबंध होने से पीड़ित हुए प्राणी उस प्रतिकूल वेदनीय हे दुख, यानी कि जिसको दुख हुआ है, हे दुख 3 प्रकार के होते हैं। अरे कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविका इति त्रिया दुखा। ठीक है ना। आध्यात्मिक क्या होता है? दुख भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। कौन से? शारीरिक और मानसिक। आदि भौतिक शब्द की रचना का विचार किया जाए तो ज्ञात होता है कि शब्द भूत शब्द से बना हुआ है। देखो, पहले बताया गया आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक। किसी प्रकार से वो अपंग पैदा हो गया, मानसिक मेंटल हो गया तो वो शारीरिक आध्यात्मिक चला गया। आदि भौतिक, पंच महाभूतों के माध्यम से उसको किस प्रकार के रोग उत्पन्न हुए। भूत शब्द का अर्थ है प्राणी है, अर्थात प्राणिज्य के द्वारा दिए गए दुखों को आदि भौतिक दुख कहते हैं। ठीक है ना। जो प्राणी, जो आज के समय में जो भौतिक संसार में रहते हैं उनसे संबंधित बताया गया है। दुखों के तृतीय प्रकार का नाम आदि देविक है। देवता देवता के प्रकोप दे दिया। ठीक है ना। इसका अर्थ है देवी शक्तियों के द्वारा दिए गए दुख। देवी शक्तियों के रूप में अग्नि जलवायु की गणना की जाती है। ये तीनों प्रत्येक के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। परंतु यहाँ सबसे अच्छा प्रश्न ये बनता है कि आदि देविक में अग्नि, जल और वायु, इन 3 देवी देवताओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है। ये तीनों प्रत्येक के लिए अति आवश्यक है, परंतु आवश्यकता से अधिक या कम होने पर दुखों से उत्पन्न होते हैं। जैसे अग्नि यदि उदार या रसोई घर में पर्याप्त मात्रा में रहे तो वह सुखद है, परंतु वह कम या अधिक हो जाए तो वह असहनीय हो जाती है। ठीक है। अग्नि जलवायु, अब या तो अग्नि होगी जल में, सामान्य है तो ठीक है, वरना है तो फिर बाढ़ आ जाएगा। वायु है तो वेग है, सामान्य है तो ऑक्सीजन का काम करेगा, वेग आ गया तो फिर तूफान का काम करेगा, होकर दुखों का कारण बन जाती है, नाशवान हो जाती है। इसी प्रकार के वायु जल को समझना चाहिए। दोर्मानस्य, दोर्मानस्य क्या गया? इच्छ्वाघाता इच्छ्व्याघाता चेतस्यु शोभ शोभ दोर्मनस्यम योग सूत्राभ्यास भाष्य पल्ले सूत्र का 31 परिभाषा। इच्छा व्याघाता व्याघातता चेतस्य शोभ, क्या कहा गया? अभिलक्षित पदार्थ विषय, इच्छा विषय, विषय इच्छा की पूर्ति न होने के कारण। ठीक ना। दूर मानस्य कि विषयों की इच्छा की पूर्ति न होने पर चित्त में जो शोभ होता है, जो दुख होता है, उसे दूर मानस्य कहते हैं। ठीक है ना। दूर मानस्य मन का दूर,
दौर है इसका, मन का दौरस्य, क्या रस्य मतलब कि शोभ, वो कहते हैं क्या बोलते हैं रस्य मतलब कि दुख आपको मन के, देखो समझने के लिए दौर, दुख की दौर मनुष्य, कि आपको दुख है मन के प्रति, क्योंकि जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो वो चीज आपको प्राप्त हुई नहीं, यह दुख दोनमनस्य का साथी है, दोनमनस्य भी दुख का एक साथी है। इच्छा की पूर्ति न होने से चित्त में जो क्षोभ होता है, दुख दोर्मानस्य, दोर्मानस्य जो जो चाहते थे वो प्राप्त आपको नहीं हुआ, दर्शमय की आपको समस्या पैदा हुई। ठीक है, संस्कृत में क्या गया, इच्छा व्यक्त, इच्छा व्याक्त, यहाँ पे व्यक्त हुई, इच्छा व्यक्त हुई, आघात में घात हुआ, जो इच्छा थी उसको प्राप्त नहीं, चित्त से चित्त के ऊपर क्या हुआ, शोभ, शोभ में दुख हुआ। ठीक है ना, उसी को दो दुख दोनों से हम कहते हैं। अगर अगर परीक्षा में आता है इच्छा व्यक्त आघात चित्त से शोभ, यहाँ मतलब कहते हैं किसे, जो कि सभू बताए गए हैं आपके नौ अंतरों के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, अंग में जैतव, अंगों में कंपनता, जो शरीर हाथ पैर आदि अंगों में कंपित अवस्था है वही अंग में जैते कहलाती है। यत अंगानी अयजत, अयजेति कंपयति, तद अंग में जैतवाम, क्या कहते हैं, अंगों में अजयति आ जाती है, कंपित कंपन हो जाती है, उसी को हम अंग में जैते कहते हैं। यदि व्याधि आदि अंतराओं शरीर की दुर्बलता बना देती है, जिससे अंगों में कंपन होने लगता है। ठीक है ना, अंग में जता संप्राण आदि व्यवधान उपस्थित होते हैं, विवेक साथी को समाधि का प्रतिपक्ष बताती है। अगला श्वासो पर श्वास, श्वास के में क्या गया, प्राणो यत् ब्रह्म वायु माच माचतम माच मति च माचमति स श्वासम, कि जो बाह्य वायु का नासिका ग्रह के द्वारा आचमन करता है, ध्यान से देखिए, जो बाह्य वायु का नासिका के द्वारा आचमन करता है वह श्वास कहलाता है, अर्थात भीतर की ओर जाने वाली प्राण वायु को श्वास कहते हैं। ये प्राण क्रिया यदि निरंतर चलती रहे तो कुछ समय के लिए भी न रुके तो चित्त समाहित नहीं हो सकता, समाहित नहीं हो सकता, किसमें, चित्त समाधि में समाहित नहीं हो सकता। अतः ये श्वास ऋचक प्राणायाम का विरोधी है, ऋचक मतलब कि श्वास को छोड़ने में के विरोधी है, ये भी एक अंतराय है। ठीक है, प्राणो यत भाय, भारी, वायु मार्जतम, चलती रहे, क्या प्राण चलता रहे, भारी वायु का जो प्राण चलता रहे, श्वास। ठीक है ना, माँ इतम, इतम मतलब क्या होता है कि वो अहित है, स्वास्थ्य के लिए भी वो भी हानिकारक है, वो भी हमें योग साधना में भटकाता है, क्योंकि संस्कृत में इसमें ये भी कहा गया पतंजलि योग सूत्र में, चले वा चले चितम, हाँ चले वा चले चितम निश्चल निश्चल भवेत, जब आपका वात चलता है क्योंकि चित्त भी आपका इसमें चलायमान होता है। पर श्वास, पर श्वास के बारे में क्या कहा गया है, जो प्राण भीतर की वायु को बाहर निकालता है वह प्रश्वास है, जो प्राण वायु को बाहर की तरफ निकालता है, वह श्वास क्रिया की निरंतर चलती रहती है। यह भी समाधि के अंगभूत पूर्वक प्राणायाम प्राणायाम का विरोधी होने के से समाधि का विरोधी होता है, अतः चित्त विक्षेप, विक्षेप का साथी होने से अयोग अंतराय कहते हैं। ठीक है, अब हट्टी योग प्रदीपिका के अंदर क्या कहते हैं, तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से योग सूत्र के अकॉर्डिंग हमने योग अंतराएं, जो साधक बाधक तत्व पढ़े। अब हम पढ़ते हैं बाधक तत्व पढ़े, अब हम पढ़ते हैं योग सूत्र के अकॉर्डिंग साधक तत्व क्या है। ठीक है, इस साधना के अंदर कोई चीज हमें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, जो डिस्टर्ब कर रही है वो चीज क्या है उसको हम अच्छे से जानेंगे आज। चलो, क्या कहा गया हट्टी योग प्रदीपिका में, साधक तत्व उत्साह है, साहस, साहसद, धैर्यता, तत्वज्ञान च, निश्चयता, जनसंग परित्याग, षड्भियोग प्रसिद्धयति, आपको प्रसिद्ध बना देती है, 6 प्रकार की आपको ये चीजों का आप उत्पादन करते हैं, भोग करते हैं। ठीक है, कि उत्साह है आपका, अति करेंगे तो बाधा बन जाएगी,
सम करेंगे तो युक्त करेंगे तो आपका साधक बन जाएगी। साहस, आपके अंदर हमेशा साहस होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ते रहना है। धैर्य, धीरे का अर्थ है कि शांत रहे, धैर्य रहे, ठीक है ना, आराम से करें। यथा ज्ञान में यथार्थ ज्ञान, संपूर्ण आपका ज्ञान इसमें होना चाहिए। संकल्प, आपने एक बार ठान लिया तो बस मुझे वो चीज को अचीव करना ही करना है, अति नहीं करना। अतः लोक संग का परित्याग, लोक लोगों का संपर्क न बने, यार दोस्त न बने तो नहीं बने। ये 6 तत्व आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे योग साधना में, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी, किस प्रकार साधना करें, किस प्रकार साधना करते हो, कौन सी बात करते हो हमारे। उत्साह, योग साधना में प्रवृत्त होने के लिए उत्साह रूपी मनोस्थिति, ठीक है ना, मन की स्थिति का होना अति आवश्यक है। उत्साह भरे मन से कार्य प्रारंभ करने से शरीर क्या होता है, शरीर मन इंद्रियां में प्राण संचारित हो जाता है, सभी अंग साधना में कार्यरत होने लगते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। उत्साह रूपी मनोस्थिति भी की कुंजी है। उत्साह क्या है, मनोरूपी कुंजी है, किसकी, शरीर की। आपको पता है कि जब आपकी, ये आपका शरीर है, आप कोई कार्य कर रहे थे, कोई कार्य करते करते क्या हुआ, आपका शरीर थक गया, लेकिन इसमें इसमें शरीर थका है आपका, मन अभी भी नहीं थका, उसको किसकी जरूरत है, आपको उत्साह की जरूरत है, ठीक है ना। तो उत्साह के लिए आपको मन को उत्साहित करना पड़ेगा, ठीक है ना। साहस, कभी भी जीवन में साहस की कमी न आए, योग साधना मार्ग में साहस का भी गुण होना चाहिए। यदि साहसी साधक हो गए, योग की कठिन क्रियाएं जैसे वस्त्र धोती, खेचरी साधी साधना कर सकता है, तो पहले ही वह भयभीत साधक साधक क्रियाओं के मार्ग की ओर नहीं बढ़ सकता। अगर वो इन सब चीजों से वो भयभीत हो जाता है तो उसकी साहस की कमी है, जो कि योग हमारे में आगे नहीं बढ़ पाता। तो योग में बढ़ने के लिए उसको साहस की आवश्यकता है। धैर्य, आज के जीवन में इसको खत्म हो गया बिल्कुल सभी यूथ में, ठीक है ना। योग साधना में धीरता का गुण होना चाहिए। यदि योग साधक रातों रात साधना में सफलता चाहता है तो संभवतः मुश्किल है। ऐसा अधीर साधक, अधीर, धीर मतलब धीरे धीरे रहेगा, अधीर साधक बाधाओं से घिरकर पथ भ्रष्ट हो जाता है। साधक को गुरु प्रदेश गुरु गुरु के उपदेशों से संसार की बाधाओं को और आंतरिक सत्र की विपदाओं को का धैर्य पूर्वक निराकरण करना चाहिए। तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए। तत्व ज्ञान संपूर्ण रूप से सही भली भांति से ज्ञान होना चाहिए। भली भांति ज्ञान न होने पर साधना में समय नष्ट होगा, नाना प्रकार की बाधाएं आएगी, मन भी चंचित होगा। तो उसको क्या, अच्छा अच्छा ज्ञान होना चाहिए। योग में चलते रहने से पहले आवश्यक है कि साधना मार्ग का अच्छे से ज्ञान शास्त्रों में गुरु उपदेशों द्वारा ग्रहण करें, ठीक है ना। दृढ़ निश्चय, उससे निश्चय कर लिया, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। निश्चय से ढीली हुई वह मार्ग बाधित हो जाता है, ठीक है ना। अतः योग साधना में प्रवृत्त होने के लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। तो पहले दृढ़ निश्चय की भावना रखें, ठीक है ना। इस प्रकार से दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। जनसंग परित्याग, ठीक है। अब जनसंग को जरूरी है अधिक लोगों से संपर्क करना। अगर अधिक लोगों से संपर्क से शारीरिक मानसिक ऊर्जाओं का भी क्या होता है, हास्य होता है, एनर्जी ज्यादा खपत होती है। तो योग साधना हेतु ये क्या है, जनसंघ का त्याज्य करना चाहिए, ठीक है ना। जो कि सामाजिक धार्मिक स्तर पर उत्पन्न बाधाओं से बचाव भी होता होगा, ठीक है ना। इसे जनसंघ का त्याग करना चाहिए। हठ विद्या अनंत, ये कहा क्या क्या कहा गया, हठ योग विद्या में क्या कहा गया है, हठ विद्या में क्या कहा गया इसको, हठ विद्या में क्या कहा गया है, हठ विद्या परम गोपनीयम योगिना सिद्धम इच्छति, जिस सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, सिद्ध इच्छतामा, सिद्ध इच्छतामी, जिसकी जिस सिद्धि की इच्छा प्राप्ति है आपको किसमें, हठी योग विद्या से, उसको हम परम गोपनीय, परम गोप योगिना, उसको परम गोपी रखना चाहिए योगियों को। योग में सिद्धि की प्राप्ति या इच्छा रखने वाले योग साधकों को हठ विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रखने से शक्तिशाली होती है, प्रकट करने से वो शक्ति विहीन हो जाती है, शक्ति विहीन हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका भी आपको लोगों को थोड़ा सा संयम के साथ इसका प्रयोग करें। अनंत सूत्रों में क्या कहा गया है, ब्रह्मचारी मित्ताहारे त्याग योग प्राणायाम अवधाद ध्रुव्य भवेत सिद्धो नात्र कार्य विचारणा। क्या कहते हैं, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो
ऐसा साधक एक वर्ष या उससे अधिक समय से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भी संदेह की बात इसमें नहीं है, लेकिन पहले उसने ब्रह्मचर्य का उसने पालन किया होना चाहिए। ठीक है ना। तत्कार भाव योग साधना में साधक पैदा करते हैं। योग सूत्र के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? मैत्री करुणाओ मुदिता उपेक्षणाम दुख सुख पाप पुण्य इति चित्त प्रसादनम। इन चार प्रकार के इस भावनाओं से चित्त शुद्धि हो जाती है। देखो ये कहा गया, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षणाम सुख दुख पाप पुण्याणम भावना चित्त प्रसादनम। ये भाव रखें तो निश्चित ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस सूत्र को हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। योग सूत्र के प्रथम अध्याय के 33 श्लोक में क्या कहा गया है? देखो 32वें श्लोक में क्या कहा गया था? 31वें 32वें सातों उपाधियों के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। अंतराय के बारे में किसने बताया था हमें? 32 सूत्र में। और विघ्न के बारे में, सॉरी विघ्न 32 में, अंतरों के बारे में 31 में, और 32 में पता लगा, तो 31 में हमें अंतरों के बारे में पता लगा था। सुसुप्पन पुरुषों में मित्रता की भावना रखनी चाहिए। जो सुसुप्पन है, मैत्री का अर्थ है मित्रता होनी चाहिए किसके साथ? सुखों सुखियों के प्रति भाइयों, ठीक है, सुखियों के प्रति। करुणा, करुणा दुखी लोगों के साथ होना चाहिए हमारा। मुदिता, मुदिता का अर्थ है कि पुण्य लोगों के साथ, पुण्य पाप जो करें, पुण्य पुण्य लोगों के। उपेक्षणा, जो पापी लोग होती हैं उनसे, जो पापी लोगों से हमें बचना चाहिए, ठीक है ना, उपेक्षा करनी चाहिए। दया भावना करें। पुण्य, पुण्य पुरुषों से प्रसन्नता होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। पाप लोगों से क्या होना चाहिए कि करने से वालों से क्या होना चाहिए? उदासीन का भाव रखें, जो न्याय मिले। इन भावनाओं से चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त शीघ्र ही एकाग्रत हो जाता है। संसार के सुखी दुखी पुण्यात्मा पापी आदि सभी प्रकार के व्याधि होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति साधारण जन का अपने विचारों के अनुसार द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को सुखी देखकर दूसरे अनुकूल व्यक्ति उसे रोग उत्पन्न करने लग जाते हैं, द्वेष पैदा करने लग जाते हैं। प्रतिकूल व्यक्ति द्वेष इच्छा रखते हैं। किसी पुण्य आत्मा प्रतिष्ठित जीवन में देखकर अन्य जन के चित्त में इच्छा उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रतिष्ठित व साधक देखकर दूसरे जन मन को में कहते हैं, वो जलते रहते हैं, हमारा उतना आदर क्यों क्यों नहीं होता, ईर्ष्या भाव करते रहते हैं। प्रेत, इससे प्रेरित होकर व्यक्ति पुण्य आत्मा के अनेक मिथ्या दोष बिल्कुल उद्भाव करते हैं, उस पर कलंकित करते हैं, ठीक है ना, उसको कलंकित करते हैं। इस प्रकार परिंदा का भाव असूया है, जो स्वीकार्य नहीं है, ठीक है ना। दुखी, दुखी को देखकर प्राय साधारण जन उसे घृणा करते हैं, ठीक है ना। ऐसी भावना व्यक्ति के लिए विचित्र की व्यवस्थित मलिन बनाए बनाए रख रखती है। यह समाज में साधारणतः व्यवहारिक स्थिति है। योग मार्ग में चलते समय साधक ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को सदा बचाए रखने के लिए प्रयास करें। साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह चित्त ईर्ष्या और संयम आदि फलों में सर्वदा रहित रहे, ठीक है ना। इसके अनुकूल बना रहे। प्रति मित्र की भावना बनाए रखे। किसके प्रति मित्र के भावना? सुखी जनों के प्रति, मित्रों के प्रति इच्छा का भाव उत्पन्न होने दे। दुखी जनों के प्रति सर्वदा करुणा का भाव उसमें होना चाहिए। उनका दुख किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसके लिए उन्हें सन मार्ग दिखाएं, ठीक है। इस प्रकार की आपकी भावना आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक बताई गई है। व्याधि निरोध के उपाय महर्षि पतंजलि ने 9 उपायों का उल्लेख किया गया था। उनमें से प्रमुख मुख्य उपायों का महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? अभ्यास वैराग्य अभ्यामत निरोध। अभ्यास अभ्यास वैराग्य के द्वारा, अगर जब तक इनके सबका निरोध नहीं हो जाता तब तक अभ्यास वैराग्य करते रहें। अर्थात अभ्यास वैराग्य द्वारा इन चित्त वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। अभ्यास वैराग्य, वैराग्य पक्षी के 2 पंख होते हैं। जैसे पक्षी दोनों पंखों के साथ उड़ सकता है, वह एक पंख उड़ा नहीं पाता। वृत्ति का निरोध हो जाता है। कहा भी गया है ततस्तनो यत्न अभ्यासा, कि जब तक आपको स्थिति प्राप्त नहीं होता तक स्थिति उत्पन्न का नाम अभ्यास कहलाता है। स्थिति का अर्थ है वृत्तिहीन चित्त की एकाग्रता। यत्न का अर्थ है उस एकाग्रता के लिए मानसिक उत्साह और दृढ़ता का होना ही अनुष्ठान है। ततस्तो यत्न अभ्यास, जब तक वो आपकी अनुष्ठित नहीं हो जाती,
जब तक आपकी चित्त में एकाग्रता और यत्न आपका मतलब जब एकाग्रता मानसिक में उत्साह नहीं आ जाता, तब तक आप इसका अभ्यास तब तक कब तक करना है हमें अभ्यास, तब तक करो जब तक इसकी स्थिति प्राप्त आपको नहीं हो जाती। वैराग्य के दो प्रकार बताए गए, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। लौकिक और वेदनीय दोनों प्रकार के चित्त विश्व में चित्त का तृष्णा रहित या हो जाना वैराग्य कहलाता है। क्या कहा गया? दृष्टानुसर्विक विश्व भी तृष्णा से, क्या कहा गया? दृष्टा दृष्टानुसर्विका, दृष्टा के मत जो देखता है उनके द्वारा सुना विषय, विश्व के प्रति भी तृष्णा, ठीक है, उनसे तृष्णा रहित हो जाते हैं। वशीकार संज्ञा वैराग्य, वैराग्य का वैराग्य के बारे में क्या कहा गया? दृष्टानुसर्विका दृष्टानुसर्विका विश्व भी तृष्णस्य वशीकार संज्ञा पर वशीकार संज्ञा वैराग्याभ्याम योग सूत्र प्रथम में अभ्यास 15 सूत्र में वर्णन किया गया है कि शंख चंदन वनिता अन्न आदि लोक के विषय हैं, तथा वेद भौतिक परलौकिक सर्व लोक के अमृतपान या अपस्रगागम आदि अनुश्रविक का विषय है। इन दोनों में चित्त का तृष्णा रहित हो जाना वैराग्य कहलाता है। जितने भी रस सामान, जितने भी अन्न हैं, जितने भी हमारे शक्कर हैं, जितने भी हमारे चंदन हैं, इन सब में जितने भी हमारे अमृतपान हैं, जितने भी स्वर्ग आदि के जो सुख हैं, जितने भी आपस्यंगम जो भी है अनुश्रविका, जितने अनुश्रविका है, सब में हमारा तृष्णा रहित हो जाना ही हमारे जीवन में अग्रसर कहलाता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अब कहते हैं कि आपको विवेक ख्याति कब बताएगी? विवेक ख्याति कब आपको उत्पन्न होगी? आपको सॉरी असंप्रज्ञात समाधि कब लगेगी? क्योंकि आपको पता है कि पर वैराग्य कहा गया आपको ये दृष्टानुसर्विका वशीकार संज्ञा, ठीक है, दृष्टानुसर्विका विश्ववीत वशीकार संज्ञा पर वैराग्याभ्याम। अब बताइए अपर वैराग्य कब लगता है? अपर वैराग्य आपका तब लगता है जब आपका तत्परम कब हो? पुरुष पुरुष तत्परम पुरुष विवेक ख्याति पुरुष ख्याति गुण वितृष्णा, जब उन गुणों के प्रति आपकी तृष्णा रहित हो जाती है, तब योग सूत्र तब आपकी ऐसा समाधि लगती है। जब आप इसमें भी ना, जब आप ये जब आप करोगे तो आपकी इसमें मैं की भावना कंप्लीट हो जाती है। तो मैं को मिटाने के लिए आपको ऐप से ऐसा समझ लगती है, जिसमें पुरुष ख्याति का जो गुण है वो भी क्या हो, तृष्णा रहित हो जाते हैं। प्रकृति और पुरुष विश्व में भेद का ज्ञान उदित होने हो जाने पर सद्गुण के कार्य में विवेक गुण की तृष्णा का अभाव हो जाता है, वह अपरिवैराग्य कहलाता है। प्रवैराग्य कहलाता है। अपरिवैराग्य सप्रज्ञा समाधि का हेतु है और अपरिवैराग्य असंभव समाधि का हेतु है, ठीक है ना जी। इसमें जब आप पुरुष विवेक ख्याति में पुरुष और पुरुष का विज्ञान आपका के गुणों का क्या हो, तृष्णा रहित हो जाती है, तब को ऐसा समाधि आपकी लगती है, ठीक है ना। इस प्रकार से अभ्यास वैराग्य उत्तम कोटि के साधकों के लिए चित्त वृत्ति निरोध का को सर्वोत्तम उपाय बताया गया। इसमें चित्त जिस साधक के मन में जितना तीव्र तीव्र संवेग होगा, उतना ही वो वृद्धि निरोध का शीघ्र होगा। अब इसमें क्या कहा गया है? तीव्र समय तीव्र संवेगानां महा मन तीव्र संवेगानां सन्ना मा सन्ना योग सूत्र। तीव्र संवेग के बारे में क्या कहा गया है कि जिस प्रकार से अभ्यास वैराग्य से उत्तम कोटि के साधकों के लिए चित्त निरोध का सर्वोत्तम उपाय बताया गया है। इस प्रकार से मन में जितना तीव्र संवेग होगा, उतना ही वृत्ति निरोध किया जा सकता है। देखो हमने क्या पढ़ा था, हाँ, इस तरह 21 ना बीच में रह गए थे उसमें, क्योंकि अब ये जब हम करेंगे तो इसमें समय उत्पन्न होगा। तो कैसा समय होना चाहिए कि तीव्र संवेगानाम मासन्ना, कि आप उन सब में आपकी सन हो जाओगे, उस सब में आप उत्तीर्ण हो जाओगे। इसमें जब आपका तीव्र समय होगा कि मुझे इसको प्राप्त करना ही करना है, ये पतंजलि योग सूत्र कहता है। द्वितीय उपदेश के रूप में ईश्वर प्राणायाम को माना गया है। इस प्रकार से भक्ति पतंजलि योग सूत्र में उत्तम कोटि के साधकों के लिए बताया गया है। इस प्रकार के साधकों के लिए अन्य सुगम उपाय बताते हुए कहते हैं ईश्वर प्राणिधानानि, ठीक है, ईश्वर के प्रति आपका पूरा समर्पण होना चाहिए, ठीक है। अर्थात इस प्राणदान के पालन में मृत्युओं का निरोध हो जाता है। एक स्थान पर पतंजलि कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणधान प्रथम अध्याय की 23 है कि
ईश्वर प्राणी धन के पालन से समाधि की प्राप्ति शीघ्र प्राप्त हो जाती है, अर्थात समाधि की स्थिति में वृत्ति का निरोध संभव संभव है। तृतीय उपदेश के में भावना चतुष्टय मैत्री गुण मुदिता उपेक्षाणाम, देखो हमने पढ़ा था मैत्री मैत्री करुणा उपेक्षा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पापुण्याणाम चित्त प्रसादम सभुव। इस सूत्र में मैंने एक सूत्र पढ़ा था, ठीक है ना। चतुर्थ उपाय के रूप में प्राणायाम के बताया गया है। प्राणायाम के मतलब क्या है? प्रछंद विधारणस्य वा प्राणस्य योग सूत्र की प्रथम अध्याय की 35वीं परिभाषा है कि प्रछंद विधारणस्य वा प्राणस्य, कि उदर वायु का नासिका कप से बाहर निकलना, वायु का बाहर निकलना, प्रछंद और भीतर ही रोक के रखने से विधारणा कहलाता है। इसका नाम रेचक कुंभ बताया गया है। इस प्रकार प्राणायाम को चित्त स्थिर हो जाता है और समाधि की प्राप्ति हो जाती है। प्रछंद, प्रछंद कौन का बाहर निकालना, ठीक है ना, निकालना। प्रछंद विधारणा की धारण की हुई क्या, वायु, वह प्राण है जो धारण की हुई उदर में वायु को जो नासिका पट से बाहर निकालकर प्रछंद और निकाल कर और भीतर ही रोके इसके बाद और प्रछंद अंदर रोके, विधारण उसको रोके, इन्हें रेचक किया, फिर उसने कुंभ कर लिया। इस प्रकार से प्रछंद विधारण से वह प्राण से, ठीक है ना, को रोक के रखना, इससे समाधि की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। ठीक है। पांच उपदेश में विषयवृत्ति प्रवृत्ति को क्या कहा गया को माना गया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत है, रस रस ये तन मात्राएं हैं। दिव्य और अदिव्य भेद से विषय की 10 प्रकार की हो जाते हैं। इनमें से 5 दिव्य विषयों का योग सूत्र प्रतिपादित उपाय द्वारा योगियों को साक्षात्कार होते हैं। छठे उपदेश में अंतर्गत में ज्योतिषमती प्रवृत्ति के गणना के क्या कहा गया, विश्व शोको वा ज्योतिषमती, ठीक है ना, विश्व शोकः विशोका विशोका वा ज्योतिषमती, ठीक है। चित्त विषय का साक्षात्कार और अहंकार अहंकार विषय साक्षात्कार विशोका ज्योतिष कहे गए हैं। हृदय कमल के संयम में करके जो चित्त साक्षात्कार हो जाता है वह चित्त विषय ज्योति प्रवृत्ति कहलाती है। यह प्रवृत्ति के द्वारा चित्त संपन्न होता है। विषय के एक अन्य उपाय के रूप में मध्यम कोटि के साधकों के लिए पतंजलि क्रिया योग का करते हैं तथा तप स्वादेश प्राणायाम के पालन के वृत्तियों का निरोध करता है, शुरू होता है। सबसे सुगम और सरल उपाय के रूप में पतंजलि यम नियम के आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि इन अष्टांगनी मार्ग का उपदेश करते हैं, अर्थात अष्टांग योग की पूर्णता होने पर वृत्तियों का निरोध हो जाता है। सातवां उपदेश वीतराग विषयवृत्ति, ठीक है ना। देखो हमने पढ़ा पहले कौन पढ़ा, एक वृत्ति पढ़ी थी, देखो विश्व का ज्योतिषमती, ज्योतिष जब आपकी ज्योतिष बढ़ गई तो आपका विषयों के प्रति क्या होगा, तो इसमें क्या कहा गया, वीतराग विषयवृत्ति, ये आपकी वीतराग आपका आ गया तो क्या स्वप्न इंद्र ज्ञान आलम्बना, ये आपके इसमें ये पता पूरा पूरा पता योग सूत्र जो हम पढ़ेंगे आगे उसमें प्रत्येक चीज आपको अच्छे से बता देंगे आपको। पूर्व गंध आदि विषयों के संयम से करने से चित्त स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। वैसे ही संकाधि दत्तात्रेय व्यास शुक्रदेव आदि वित्त रोगियों के चित्त का आलंबन करने से ही चित्त शीघ्र ही इस तरह को प्राप्त कर लेता है। आठवें उपदेश में क्या गया, स्वप्न ज्ञान इंद्रालंबना निद्रा सुख में ध्यान करने से भी चित्त का शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। नौवें उपदेश में क्या गया, यथा मेमति ध्यान, यथा मेमति ध्यान, ये भी एक योग सूत्र की परिभाषा है। जिस साधक को जो स्पर्श अभिष्ट हो उसे ध्यान करने से चित्त शीघ्र स्थित हो को प्राप्त कर लेता है। अनविगतम विषय में चित्त कठिनता से स्थित होता है। इसी शिव शक्ति गणपति विष्णु सूर्य आदि देवताओं में से किसी एक से यदि विशेष रुचि हो तो उसी का ध्यान करने से स्थिर हो जाता है। चित्त निर्गुण निराकार ब्रह्म में से स्थिर हो जाता है, को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार चित्त प्रसाद में 9 प्रकार के स्पष्ट का उल्लेख किया गया है। बताओ चलिए अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। क्या कहा गया, अत्यार से क्या होता है, अत्यार योग से
कौन सा तत्व है? बाधा तत्व है, सदा तत्व है? अत्यार से क्या आपका बाध्य तत्व है। अभ्यास विराग्याभ्याम तनिरोध। अभ्यास विराग्याभ्याम तनिरोध। मैत्री करुणा, मैत्री तथा करुणा योग क्या है? मैत्री करुणा क्या भी आपकी योग बताओ क्या है? मैत्री करुणा उपलक्षणाम चित्त प्रसादन, चित्त के आपके चित्त विक्षेप बताए गए हैं। ठीक है ना। अभ्यास विराग्याभ्याम में चित्त वृत्तियों के निरोध किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, सही है। मैत्री करुणा मुदिता योग के बाधा तत्व है? नहीं, यह बाधा तत्व नहीं है, ये आपके अंतराय हैं। संशय योग साधक का, संशय योग साधक आधारभूत तत्व है। संशय जो है व्याधि सत्यान संशय, व्याधि सत्यान संशय क्या है आपकी 9 प्रकार के आपकी विघ्न बताए गए हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये भी गलत है। आधारभूत तत्व आपका अत्याहार योग साधक का की साधा तत्व है? नहीं, बाधा तत्व है अत्याहार करना, जो हमने पहले ऊपर पढ़ा था। अब वो विकल्प प्रश्न क्या कहते हैं? हटि हटि विद्या को परम गोपनीय हट विद्या परम गोपनीय योगिना सिद्ध योग श्लोका किसमें बताया गया? ये आपकी हट योग प्रदीपिका में बताया गया। ठीक है। योग के आधारभूत तत्व कौन से? अत्याहार योग साधना में क्या बताया गया? साधा तत्व बाधा तत्व क्या होता है? अत्याहार आपका बाधा तत्व बताया गया। विश्व का विश्ववती ज्योतिषमती सूत्र कहाँ गया? पतंजलि योग सूत्र में बताया गया। ठीक है ना। करुणा योग, अच्छा, करुणा योग साधना में है साधक तत्व, एकाग्र, बाधक तत्व और प्रमुख। तो करुणा क्या है? मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पाप पुण्याणाम चित्त प्रसादनम। तो ये क्या आपका आपका साधक तत्व में आता है। आपको क्या करना चाहिए? ठीक है। तो ये था भी मिताहारी क्या होता है भी बताओ। तो सारे प्रश्न हम करेंगे। मिताहारी क्या होता है? सीमित आहार लेना, हाँ सीमित आहार लेना। अत्याहारी अधिक आहार लेना, बिल्कुल। पर्याप्त यानी कि अधिक बोलना। व्याधि शरीर से संबंधित होती है। सत्यान मानसिक रूप से सदा अकमलता, हाँ। प्रमाद लापरवाही, ठीक है। ये सब में एक दूसरे में समाज, ठीक है ना। इस प्रकार से है। अवृत्ति के प्रति, किसके प्रति? भोगों के प्रति, ठीक है ना। मैं आपको जैसे बताया था, ठीक है ना। अल्भूमित्व, भूमित्व मतलब कि पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। भूमि की प्राप्ति न होना, ठीक है। अन्य वस्तु तो आपको एक की प्राप्ति होगी तो दूसरी क्या प्राप्त होगी? जिस हम चित्त आपका स्थिर नहीं है, अवचित्त नहीं है चित्त। दौर मनुष्य, दौर मनुष्य करता है चित्त का शोभ हो गया, ठीक है ना। चित्त काम नहीं करता, मन काम नहीं करता। अंग में जित अंगों में कंपनता, ठीक है ना। मुदिता, मुदिता का अर्थ होता है आनंद में कितना है, तो है ना। मुदिता कहाँ पे बताया गया? किसमें बताया गया? सुख दुख पाप पुण्याणा उपेक्षणाम, ठीक है। सुख दुख पाप पुण्य, सुख दुख पाप पुण्य उपेक्षाणाम मुदिता, इसमें बताया श्लोक में बताया गया उपेक्षाणाम। ये सारे उदासीन भाव इसमें रहना चाहिए, ठीक है। हटियो प्रतिभा केवल होने वाला ग्रहण था, ठीक है। ये इसमें बताया गया, वो तो कुछ विशेष है नहीं इसमें। बस चलिए, और अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग वेद और उसके उपनिषद, ठीक है जी। तो सभी को नमस्ते। आपको ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सभी इसको सब्सक्राइब करें और सभी तक ये चीजें पहुंचाएं। हरिओम तत्सत।